और इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए, यानी अब ये टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत पर। तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है ट्रंप ने भारत पर। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी और ट्रंप इसे लेकर ही लगातार सवाल उठा रहा था, और अब जिस तरह से कहा गया रूस से तेल खरीदने की वजह से ही ये टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। टैरिफ के आदेश पर ट्रंप ने साइन किए हैं। जो टैरिफ का आदेश निकाला गया था उस पर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वक्त ये बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से ही ये टैरिफ लगाया। बड़ी खबर, लगातार चर्चा का विषय इसे लेकर बना ही हुआ था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस पर कुछ बदलाव हो सके। लेकिन यह बड़ी खबर है जहां ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। पहले ही 25% और इसके बाद और इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने की वजह से यह टैरिफ लगाया गया, यह बात भी ट्रंप ने कही। और चलिए इस पर विस्तार से समझते हैं इसे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए। विमल जी, इसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक डर भी था, आम जन भी इसे समझना चाहता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे भारत का या यहाँ के लोगों का क्या नुकसान है, इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक टैरिफ की बात करें, टैरिफ को लेकर के काफ़ी समय से चर्चाएं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की थी कि 25% टैरिफ भारतीय उत्पाद जो अमेरिकी बाजारों में जाएंगे, निर्यात होंगे भारत से, उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ की बात करें, टैरिफ के असर की बात करें, इसे लेकर के बड़ा साफ और स्पष्ट है कि जो भी टैरिफ लगेगा वो भारत के ऊपर नहीं लग के अमेरिकी जनता पर लगेगा। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा उस एक्सपोर्ट के ऊपर जो आने वाला है उसको टैरिफ का भार वहन करना पड़ेगा। इसका नकारात्मक असर ये है कि जो भारतीय उत्पाद जो अमेरिका में निर्यात होते हैं उन निर्यातित उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही कुछ समय पहले ब्रिटेन के साथ में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, FTT जो किया है। उसमें FTT में 0 रेट ऑफ टैक्स की रेट होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर। यदि भारतीय सामान वाया ब्रिटेन के थ्रू जाता है तो निश्चित रूप से इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से वो केवल 10% है। तो जहाँ तक इस टैरिफ की बात करें, इस टैरिफ की घोषणाओं की बात करें, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक खास बात ये भी है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होना था। रिसेंटली मैं बॉम्बे था, बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें जब ये टैरिफ की घोषणा हुई थी उस समय उसे लेकर के सबसे जो बड़ी चिंता थी वो ज्वेलरी सेक्टर को थी। चूँकि भारत से अमेरिका को रत्न और आभूषणों का जो निर्यात होता है वो करीब 30% के आसपास है। अमेरिका भारतीय रत्न और आभूषणों का सबसे बड़ा ग्राहक है। ऐसी स्थिति में ज्वेलर्स में इस बात की बड़ी चिंता थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस था कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये टैरिफ की घोषणा की है, इस टैरिफ की घोषणा में हो सकता है कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो। लेकिन आज जैसी की सूचना आ रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारतीय उत्पादों के ऊपर लगा दिया है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता होना है उस समझौते को लेकर के अब हो सकता है भारत का रुख भी कड़ा रहे। क्योंकि रिसेंटली अभी जैसे कुछ दिन पहले अखबारों में भी ये खबरें छपी थी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और दवाइयाँ जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होती है वो एक बहुत बड़ी राशि की होती है, और यदि इस टैरिफ का असर उन सब पर पड़ता है तो अमेरिकन जो भारतीय दवाइयाँ ले रहे हैं उनको बहुत महंगी पड़ेगी। तो इस स्टेज के ऐसे में क्या जो अमेरिका में जो इंडियन मार्केट है जब उसके रेट बढ़ जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वहां पर इसकी खपत कम होगी?
कैसे असर पड़ेगा? देखिए या फिर वाया दूसरे देश, क्योंकि हर एक देश के लिए अलग अलग है और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। 25 के बाद 25 और अतिरिक्त बढ़ा के 50% कर रहा है। ये नाराजगी वजह भी बताई जा रही है कि क्यों ये नाराज है और किस वजह से कर रहे हैं। क्या वाया दूसरी कंट्री से इसके भी कई रास्ते होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से इसके रास्ते खोजे जा सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में इस स्टेज पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके रास्ते खोजे जा सकते हैं। चूंकि भारतीय निर्यातक और व्यापारी दोनों ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चतुर है, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे अमेरिका में जो अभी भारत से जो निर्यात हो रहा है उस निर्यात पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। लेकिन इन सभी समीकरणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये पूरे देश के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस स्टेज के ऊपर चिंताजनक स्थिति है कि एक ऐसा देश जहां हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर एक एडिशनल टैरिफ थोप दिया गया। लेकिन इससे पहले भी विमल जी, जब फर्स्ट टाइम 25% की बात आई थी तब भी बहुत हाहाकार मचा था और मार्केट भी एकदम डाउन जा रहा था। शेयर बाजार की बात करें तब भी बड़ी चिंता का विषय था, हमने उस पर डिबेट भी की थी, आप भी उसमें मौजूद थे। इसके बाद अब उस समय भी कई बातें, ये भी कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो बड़े लेवल पर खासतौर से ज्वेलरी या जेम्स का जैसा कि आपने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि हम थोड़े टाइम का ये होगा और इसके बाद वापस सब कुछ स्टैंड करेगा। लेकिन किसी को ये नहीं था कि 25 के बाद 25% और लग सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं? इसका इम्पैक्ट कहां पड़ सकता है नेगेटिव तौर पर? देखिए श्वेता जी, यदि 50% एक्स्ट्रा टैरिफ अगर अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाया गया है तो वो वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात दर्शकों को मैं जानकारी में देना चाहूँगा कि जिस समय अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने की घोषणाएं हुई थी, उस समय आप याद कीजिए अमेरिका ने चीन के ऊपर 300% टैरिफ भी लगाया था, जिसे बाद में वापस लिया गया। तो ये भी इस बात की पूरी संभावना है कि अभी जो स्थिति बन रही है वो एक दबाव की राजनीति बन रही है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होना है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिकी सरकार या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश कर रहे हो कि अमेरिका के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए और अमेरिका भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए और अपनी शर्तों के आधार के ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट कर सके। तो लेकिन क्या अभी भी कुछ गुंजाइश ऐसी लग रही है? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, और ये कहा भी जा रहा है कि प्रेशर, भारत पर प्रेशर बनाने की ही ये कोशिश है, वजह भी बताई जा रही है। लेकिन सिर्फ इनके प्रेशर में आके फिर तो अगर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो फिर तो अगर भारत मानता है इनकी बातों पे, वो तो झुकना होगा। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई रास्ता है? देखिए, या फिर शर्तों को मानना और उसके बाद ही इसे वो रोल बैक